चलो थोड़ा और, बस थोड़ा। अरे धरती, आज तो नरम हो जा। ये धूप भी जैसे आग बरसा रही है। बैलों, धीरे, तुम्हारे भी पांव जल रहे होंगे। देखो ना, पौधे ऐसे झुक गए हैं जैसे हार मान ली हो। पानी नहीं आया तो इस बार सब खत्म। और घर में अनाज भी कितना बचा है। मैं हर साल मेहनत करता हूं, फिर भी ये सूखा पीछा नहीं छोड़ता। आज कुछ करना ही होगा। पर क्या क्या करूं मैं? सरपंच से कह चुका, नहर में पानी ही नहीं, कुएं में भी बस कीचड़ सा बचा है। ये खेत मेरी जान है। अगर ये नहीं बचा तो मैं क्या बचूंगा? यही तो कमर वाली छोटी थैली। मैंने इसे महीनों से छुआ भी नहीं, क्योंकि डर लगता है कि कहीं सपना टूट ना जाए। पर आज डर से पेट नहीं भरता। आज इसे खोलना पड़ेगा। पर अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं, अभी तो खेत खाली है, बस मैं और मेरी सूखी धरती। मोहन अपने चारों ओर देखता है और धीरे से झुककर थैली हाथों में लेता है। बाबा ने कहा था इसे जरूरत में ही खोलना, और उन्होंने ये भी कहा था जो भी हो इसे किसी के सामने मत दिखाना। क्यों, क्या था इसमें? मैंने कभी पूछा नहीं, बस मान लिया। लेकिन आज जरूरत है। आज खेत मर रहा है और मैं भी। अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो भी कोशिश तो करनी होगी। मोहन उत्साह के साथ थैली खोलने की कोशिश करता है। गांठ इतनी कसी हुई क्यों है? चल खुल जा। ये क्या है? कुछ दाने या राख? धूप में भी हल्की नीली झिलमिल। ये तो मैंने कभी नहीं देखा। बाबा, आपने मुझे क्या पकड़ा दिया था? मोहन बीज और राख को खेत के चारों ओर डालकर वो घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मोहन खेत की ओर जा रहा था, लेकिन उसे पीछे से किसी अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। मोहन। मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मैं बस बताने आया हूँ। क्या बताने? तुम्हारी थैली के बारे में। क्या? तुम कौन हो? अभी नहीं, पहले ये देखो, मिट्टी ने जवाब देना शुरू कर दिया है। तुमने देखा? और अगर गांव ने देख लिया तो तुम्हें खेत नहीं, खुद को बचाना पड़ेगा। रुको, मेरी बात सुनो। कल सूरज निकलने से पहले पुराने कुएं के पास आना, क्योंकि ये सिर्फ पानी का मामला नहीं है मोहन, ये मायावी किसान का रहस्य है। रात का समय, सब लोग सो रहे थे, लेकिन मोहन को नींद ही नहीं पड़ रही थी। ये आदमी आखिर है कौन, और उसे मेरी थैली के बारे में कैसे पता? अगर वो झूठ बोल रहा हुआ तो? नहीं, उसकी आंखों में डर था, जैसे वो सच जानता हो। पुराना कुआं, बचपन में लोग कहते थे वहां भूत रहते हैं, कोई रात में उधर नहीं जाता था, पर आज मुझे जाना ही होगा। मोहन उठकर चुपचाप बाहर जा रहा था, लेकिन तभी मोहन की बीबी गीता की नींद टूट जाती है। मोहन, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? बस खेत तक, तुम सो जाओ। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, बात कुछ और है। मैं पुराने कुएं तक जा रहा हूँ। क्या? वो जगह ठीक नहीं है, गांव वाले कहते हैं वहाँ अजीब चीजें दिखती हैं। शायद आज मुझे वही अजीब चीजें ढूंढनी हैं। तभी गीता की नजर मोहन की हाथों की थैली की ओर पड़ती है। तुमने वो थैली निकाल ली? तुम इसके बारे में जानती हो? बस इतना कि तुम्हारे पिता इसे हमेशा छुपा कर रखते थे और कहते थे जिस दिन ये बाहर आएगी उस दिन सब बदल जाएगा। शायद वही दिन आ गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो, पर दिल कह रहा है रास्ता आसान नहीं होगा, सावधान रहना। डर मुझे भी लग रहा है, पर अगर मैं नहीं गया तो शायद हम सब खत्म हो जाएंगे। आज शायद मेरे सारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। मैं लौटूंगा। मोहन की ऐसी बातें सुनते ही गीता चुप हो गई। मोहन अकेला हाथों में थैली लिए जंगल के पास के कुएं की ओर जा रहा था। हवाओं में अजीब सी आवाज थी।
घबराया हुआ कुएं के पास पहुंच जाता है और वो अनजान व्यक्ति भी उसी कुएं के पास ही खड़ा था। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। ये जगह अजीब लग रही है। क्योंकि ये साधारण कुआं नहीं। तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम वीर है वीर? और तुम्हारे पिता मेरे गुरु थे। क्या मेरे पिता? पर वो तो सालों पहले गायब हो गए थे। गायब नहीं हुए, उन्हें कैद कर दिया गया। किसने? तुम्हारे गांव के मुखिया ने। मुखिया? पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसे शक्ति चाहिए थी। कैसी शक्ति? उस दरवाजे के पीछे की शक्ति। इतना कह के वो अनजान आदमी कुएं की ओर हाथ बढ़ाता है। उसके छूते ही कुआं के अंदर से एक रोशनी चमकने लगती है। ये क्या हो रहा है? दरवाजा जाग रहा है। धीरे धीरे कुआं बदलकर एक जादुई द्वार बन जाता है। दरवाजा? हे राम, ये सच है? इतने सालों से ये यहाँ छुपा था? हाँ, और इस दरवाजे की रक्षा तुम्हारे पिता करते थे। लेकिन एक दिन मुखिया लालच में अंधा हो गया। वो इस दरवाजे के पार गया और वहां से एक जादुई किताब चुरा लाया। जादुई किताब? हाँ, उस किताब में धरती और पानी की शक्तियां थी। किताब चोरी होते ही संतुलन टूट गया। तुम्हारे पिता की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वो दरवाजे के उस पार फंस गए। मोहन डरा हुआ दरवाजे को देखता है। अंदर से हरियाली और पानी की आवाज आ रही है। मैं अंदर नहीं जा सकता। अगर मैं भी फंस गया तो? अगर नहीं गए तो जो बीज तुमने खेत में डाले हैं वो पूरे गांव को खत्म कर देंगे। क्या? पर वो तो खेत बचाने के लिए थे। वो बीज नहीं, तुम्हारे पिता का जादू है। लेकिन उस पर अब मुखिया का काला असर पड़ चुका है। तो अब मैं क्या करूं? किताब वापस लाओ, तभी जादू शुद्ध होगा। और बाबा? वो भी आजाद हो जाएंगे। अगर मैं मर गया तो? तो गांव भी बच नहीं पाएगा। ठीक है, मैं चलूंगा। अगर बाबा सच में वहां हैं, तो मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। याद रखना, अंदर जो दिखे उस पर तुरंत भरोसा मत करना। क्यों? क्योंकि जादुई दुनिया इंसान के डर से खेलती है। और अगर मैं डर गया? तो दरवाजा तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगा। दरवाजे के उस पार कदम रखते ही मोहन की आंखें फैल गई। जहां उसका गांव सूखे से मर रहा था, वहां इस दुनिया में हर तरफ हरियाली थी। ये जगह इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? यहाँ तो हवा भी ठंडी है और पानी इतना साफ। यही असली स्रोत है। तुम्हारे गांव की सारी नदियां कभी यहीं से जुड़ी थी। फिर अब पानी वहां क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि मुखिया ने जादुई किताब की शक्ति मोड़ दी। मतलब उसने पानी रोक दिया? हाँ, उसने गांव को प्यासा बनाकर लोगों को अपने डर में बांध लिया। हे भगवान, इतने सालों से हम सब उसके झूठ में जी रहे थे। मोहन थोड़ा आगे बढ़ता है। अचानक उसे दूर एक खेत दिखाई देती है, जैसे कि मानो उसी का खेत हो, लेकिन हरियाली से भरा हुआ। ये खेत बिल्कुल मेरे खेत जैसे। ये वही खेत है। क्या? जादुई दुनिया असली दुनिया का प्रतिबिंब है। तो यहाँ हरियाली है और वहाँ सूखा? क्योंकि संतुलन टूट चुका है। अगर किताब वापस आ जाए तो दोनों दुनियाएं फिर जुड़ जाएंगी। रुको, कोई हमें देख रहा है। पेड़ों के पीछे लाल चमकती आंखें, अंधेरे से जैसे कोई परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही हो। वो क्या है? काले प्रहरी, मुखिया ने इन्हें पैदा किया है। ये इंसान नहीं लग रहे। ये डर से बने जीव हैं। जिस इंसान के मन में जितना डर, ये उतने ताकतवर बनते जाते हैं। डरना मत। इतने बड़े राक्षस सामने खड़े हैं और तुम कह रहे हो डरना मत? अगर डर गए तो ये हमें यहीं खत्म कर देंगे। परछाई धीरे धीरे पास से ही गुजरने लगती है। मोहन अपनी थैली जमीन पे रखता है। थैली हल्की नीली रोशनी देने लगती है। ये चमक रही है। तुम्हारे पिता की शक्ति तुम्हारे अंदर है। पर मुझे कुछ नहीं आता। बस अपने खेत के बारे में सोचो, उस मिट्टी के बारे में
जिसे तुम बचाना चाहते हो। मेरा खेत, सूखी मिट्टी, बैलों के जलते पांव, माँ का खाली अनाज का डिब्बा, गांव के प्यासे बच्चे। रोशनी अचानक तेज होने लगती है। ये जाग रही है, वो पीछे हट रहे हैं। काले प्रहरी गायब होने लगते हैं। ये मैंने ये किया, पर कैसे? तुम सिर्फ किसान नहीं हो, तुम रक्षक के बेटे हो, और अब शायद नए रक्षक भी। मैं बस अपना गांव बचाना चाहता हूँ। यही वजह है कि जादू ने तुम्हें चुना। अब वो क्या है? जीवन वृक्ष। क्या बाबा वहां है? हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। दोनों विशाल चमकते पेड़ की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक सरसराहट की आवाज आने लगती है। ये पेड़ जैसे मुझे बुला रहा है। क्योंकि थैली की शक्ति इसी से जुड़ी है। तो अब मुझे क्या करना होगा? थैली को इसकी जड़ों के पास रखो, बाकी काम जादू खुद करेगा। रुको, अगर थैली पेड़ तक पहुंच गई तो मेरी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। जल्दी करो मोहन। तू एक मामूली किसान है, तू मुझे नहीं हरा सकता। मोहन उसकी तरफ मत देखो। मोहन भागते हुए थैली पेड़ की जड़ों के पास रख देता है। थैली रखते ही अचानक पेड़ के अंदर से एक आदमी दिखाई देने लगता है। बाबा, आप सच में जिंदा हैं? मोहन, तुमने मुझे आजाद कर दिया बेटा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये शक्ति तुम्हारी कभी थी ही नहीं। तूने पूरे गांव को प्यासा रखा। मैं बस ताकत चाहता था। और उसी लालच ने तुम्हें हराया। इस तरह मोहन ने अपने पिता के साथ साथ गांव को भी बचा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सलाह सुझाव जरूर से देना, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।